इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ईरान रुक रुक कर हमले कर रहा है और इजराइल को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। हालांकि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और यह पहले से पता था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन दरअसल आप देखिए कि लड़ाई एक बहुत बड़ी ताकत इजराइल है, उसके पास हथियार का खजाना है, उसके पास बहुत बड़ी फौज है, और दूसरी तरफ एक छोटी ताकत है ईरान, जिसके असलहों पर बहुत पहले से पाबंदी लगी हुई है, जिसके एटमी हथियारों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसकी फौज पर पाबंदी लगी हुई है, और वो इजराइल जैसी बड़ी ताकत के सामने लड़ रहा है। तो ऐसे में ईरान अगर थोड़ा सा नुकसान भी इजराइल का करता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। और आपको बताते चलें कि जितना बड़ा नुकसान ईरान ने किया है इजराइल का, ऐसा सोचा नहीं जा रहा था, इजराइल ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इजराइल तो यह सोच रहा था कि अगर कोई मिसाइल ईरान की तरफ से आता है, कोई ड्रोन ईरान की तरफ से आता है, कोई रॉकेट अगर ईरान और तेहरान की तरफ से आएगा तो आयरन डोम उन्हें रोक लेगा। लेकिन आयरन डोम तो तबाह हो गया, आयरन डोम तो खत्म हो गया, नाकाम हो गया। ईरान का कोई भी मिसाइल आयरन डोम नहीं रोक पाया और डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया इजराइल का। और यही वजह है कि आज दुनिया देख रही है कि एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक छोटी ताकत ईरान जैसी है, और वो छोटी ताकत एक तरह से उसने बिन्यामिन नेतन्याहू के पसीने छोड़ा दिए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू अब परेशान है कि किस तरह से इस जंग से निकला जाए। वो चाह रहे हैं कि अब ईरान यहीं पर रुक जाए, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी कह दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं जब तक अब इस जंग का बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक इजराइल के इस हमले में जो लोग ईरान के मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, तब तक ईरान एक तरह से रुकने वाला नहीं है। और यह ऐलान कर दिया गया है तेहरान की मस्जिद से कि अब रुकने वाला ईरान नहीं है, और जब तक अब इजराइल को जमींदोज नहीं कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाएगा इजराइल को, तब तक एक तरह से यह हमले नहीं रुकेंगे।